यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जो करा था, ये वाला क्वेश्चन करा था, इसमें छोटी सी कैलकुलेशन थी, वो आपने क्लियर समझ ली होगी कैसे आपको उसको करना था। फिर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है तो लिखने का ट्राई करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, इन एन एनसीसी कैंप, एक कैंप जो लगा है। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी रहती है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो बहुत नॉर्मल सी है, ठीक है। 1200 ट्रेनीज जो ट्रेनिंग करने वाले होंगे, ठीक है। 1200 ट्रेनीज, 1200 ट्रेनीज आर लिखते जाओ क्वेश्चन, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच, नोट सही से बनाओ भाई, ठीक है। खैर ये तो क्वेश्चन है, इनमें तो आप लिख सकते हो। आउट ऑफ विच 900 आर सेलेक्टेड, इसमें से क्या हुआ, 900 को क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया। 900 आर सेलेक्टेड फॉर रिपब्लिक, सेलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, आ गया था। रेशियो की बात होने लगी ना कि अब रेशियो आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, इसी के जैसा हमने एक बारी पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, जो दिमाग खोल के क्वेश्चन को कर रहा होगा कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ सेलेक्टेड, द नंबर ऑफ सेलेक्टेड एंड, सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड, नंबर ऑफ सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड कैडेट्स, नॉन सेलेक्टेड कैडेट्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी वही है कि आपको एच सी एफ एल सी एम, एच सी एफ थोड़ा अगर निकालना आ गया तो आप उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म तक पहुंच जाओगे। या अगर आप जो कि अपने कॉमन सेंस से देखोगे कौन उनको डिवाइड कर रहा होगा, कौन से नंबर से वो डिवाइड हो रहे होंगे, तो उससे भी आप उसको इजीली कर लोगे, ठीक है। उससे भी वो इजीली हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलो करो।
ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो भाई। चलो, आंसर आ गया। मैं इसको चैट को प्राइवेट कर लेता हूँ। ऐसे तुरंत आंसर आएंगे भाई, ठीक है। तो सही है कि नहीं, अब देखने वाली बात होगी। चलो देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको नंबर देखने हैं। नंबर में आपने थोड़ी सी अपनी दिमाग लगा लेना है कि कहाँ से हमने नंबर को निकालना है। नंबर आपको एक बार ही मिल गया, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आने लग गया। ओके। और आंसर उसी के आएंगे जो प्रैक्टिस कर रहा होगा। ठीक है, आंसर उसी का आएगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा। चलो देखो, क्या बोला है कि एक एनसीसी कैंप है, उसमें 1200 ट्रेनीज हैं जो कि पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। एक कैंप है जिसमें 1200 लोग हैं, ठीक है। उनमें से 900 क्या है, वो सेलेक्टेड होगी कि रिपब्लिक डे की ट्रेनिंग के लिए वो सेलेक्टेड होगी कि यहाँ पे इनको जब रिपब्लिक डे मनाया जाएगा उसमें जो कैंप लगेगा उसमें 900 को सेलेक्ट कर लिया गया है। अब बोला आपको रेशियो फाइंड करना है बिटवीन नंबर ऑफ सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड कैडेट, कि जो कैडेट को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, उनका और जिनको नहीं किया गया है उनका रेशियो निकालना है। सबसे पहली बात देख लो कि हमें सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड का निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनका हमने क्या करना है, नंबर जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि 900 है। इसका अगर हमें रेशियो निकालना है किसका, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड का, हम यहाँ जो रेशियो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, सेलेक्टेड का निकालेंगे, नॉन सेलेक्टेड का निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 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 30 या 40 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, जब एक बारी आप चीज़ों को करने लग जाओगे, नहीं तो फिर जितना टाइम आप लोगे उतना टाइम लोगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ नंबर चाहिए। हमें सेलेक्टेड हमने निकाला 900 है, और सेलेक्टेड का मैंने यहाँ लिख लिया 900। फिर हमें किसका, नॉन सेलेक्टेड का भी तो चाहिए। तो पहले मुझे यहाँ नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट, सॉरी नॉन सेलेक्टेड जो कैडेट होंगे उनका भी तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, नॉन सेलेक्टेड कैसे निकलेगा, आपको पता है जो टोटल है वो कितने हैं, 1200 है। 1200 से सेलेक्ट कितने हुए, 900 सेलेक्ट हुए। तो ऑब्वियस सी बात है जो बचे होंगे, जो बचे होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन सेलेक्टेड होंगे। लिख लो यहाँ पे नॉन सेलेक्टेड, लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हमें इसका क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। ये रियल नंबर है, इसको हमें रिड्यूस करना है। अगर ऐसे आप कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो कि यहाँ से देखो, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो। एंड यहाँ देखो, फिर ये 3 से फिर कट रहा है, 3 से ये फिर आपका यहाँ पे कट जाएगा कि 3 1 जा 3 हो गया रेशियो, 3 3 जा 9 हो गया। जो हमें यहाँ रेशियो मिला वो मिला हमें रेशियो क्या, 3:1 हमें यहाँ पे रेशियो मिलेगा। ठीक है, रंडा का बिल्कुल सही आंसर था। माधव ने 4:3 किस हिसाब से दिया आंसर पता नहीं है। अच्छा, उसने इनका निकाला, 1200 और 900 का निकाल लिया होगा, है ना। 1200 और 900 का निकाल लिया होगा। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समझ तो आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करनी भाई, प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अलग टाइप के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, A B N C। पिछला वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, समझ तो आ ही जाओगे, ना समझ तो आए तो उसमें कोई भी बात नहीं है। ठीक है, सिद्धार्थ तुम्हारी हर क्लास का है, तुम लेट ज्वाइन करते हो, आज मैं तुम्हारा एक भी इससे पहले का जवाब नहीं देने वाला, तुम कितना भी हैंड रेज कर लो। हर क्लास में तुम लेट आते हो, डिस्टर्ब करते हो। देख लो अपने हिसाब से। A B N C डिवाइडेड, A B N C डिवाइड, डिवाइड एन अमाउंट। ये तीन लोग हैं, ठीक है। A B N C ये क्या है, ये तीन लोग हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं किसी अमाउंट को, अमाउंट अमंग, अमंग देमसेल्व, अमंग देमसेल्व। ठीक है, वो उनमें क्या कर रहे हैं, अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अमंग देमसेल्व इन द रेशियो, इन द रेशियो। इस बारी रेशियो आपको दे रखा है। अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4:7:9, पहले क्वेश्चन को लिखो एंड उसको समझने का ट्राई करो, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ, इफ इज लिखा है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस है। इफ बी शेयर, जो बी का शेयर है
जो बी को मिल रहा है, इफ बी शेयर इन द बी शेयर इन द अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है ना, जो बी का शेयर है वो है कितना, वो हमें दे रखा है 2989, 2989, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज द आपको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट फाइंड करोगे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। एक ये टाइप का क्वेश्चन है, एक ये टाइप का क्वेश्चन है। चलो निकालो आंसर, निकालो आंसर। पहले तो क्वेश्चन को समझना है, आंसर तो बाद में निकालोगे ना। वैसे नहीं समझ नहीं आएगा तो आंसर कैसे निकालो। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपको रेडी रहना है भाई इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ए बी सी तीन लोग हैं, वो किसी अमाउंट को, अमाउंट है कोई पैसा होगा, कोई भी वैल्यू मान लो, ठीक है, अमंग देमसेल्फ उनके बीच में वो बांट रहे हैं। ए बी सी क्या कर रहे हैं, ए बी सी क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट को अपने में बांट रहे हैं। इस रेशियो में बांटा, 479 के रेशियो में बांटा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में ए बी सी लिखा है, ठीक है, जिस सीक्वेंस में ए बी सी लिखा है उसी सीक्वेंस में 479 की भी वैल्यू है। पहले यहाँ ए लिखा है तो ए के लिए 4 है, फिर बी लिखा है तो फिर 7 है, सी लिखा है तो 9 है। वो होता है रिस्पेक्टिवली की मीनिंग, रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रम से, ठीक है। इफ बी शेयर, बी का जो शेयर है, बी को जो मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 2989 मिल रहा है बी को। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो वहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा, ये है क्वेश्चन। लगाओ दिमाग, अबे दिमाग लगाओ, क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कर लोगे, इजीली कर लोगे। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। देखो भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। कि अगर एग्जामिनर ने आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्वेश्चन तो हर कोई करेगा ना। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बहुत सिंपल है, सीधे आपको आंसर पता है, तो वो क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। एग्जामिनर हमेशा क्या चाह रहा है कि वो आपका जो एक्स्ट्रा दिमाग आप लगा पाओ, एक्स्ट्रा सोच पाओ, वो जाता है। आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, रहते वो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दिए जाते हैं। क्यों? ताकि आप लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा पाओ और उस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा और टाइम लगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया उसे तो हर कोई बच्चा करेगा, तो फिर सेलेक्ट कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट को। इसलिए थोड़ा घुमा फिरा के देंगे ताकि आप क्या कर लो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ और अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे दो। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन ही घुमा फिरा के दिए जाते हैं और उनमें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर लगा लो और आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना है, कहाँ से उसमें चीज़ को कनेक्ट करना है, कौन सी वैल्यू को किसके साथ कनेक्ट करना है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बार-बार आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आप सोचोगे एक ही बारी करने से हो जाएगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलो करो, कुछ-कुछ आंसर आने लगी है, अलग-अलग आंसर आ रहे हैं, दोनों आंसर अलग-अलग मिले। चलो देखो सिंपल, सबसे पहले आपको जो रेशियो दे रखा है, ये ए इज़ टू सी का जो रेशियो दे रखा है, वो मुझे दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। 4:7:9 हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अब बोला इसमें जो बी का शेयर है, बी का शेयर है 2989। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने आपको कई बारी बताया होगा, शायद हमने एचसीएफ एलसीएम के भी इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे। ये जो वैल्यूज हैं, ये क्या है, ये रेशियो वाली वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। अगर मुझे रियल वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट में इनकी रियल वैल्यू निकालूं तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बताओ जरा, जल्दी बताओ जरा। अगर मैं इन ए बी सी की रियल वैल्यू इसी से बताना चाह रहा हूं तो मैं इसके साथ क्या करूंगा। बहुत सिंपल है, जल्दी बताओगे सब लोग। मैं इसके साथ क्या करूँगा, अगर मुझे एबीसी की रियल वैल्यू बतानी है, इसी के टर्म में बतानी है, तो हम क्या करते हैं, चाहे वो 2 रेशियो हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम है। हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ, हम क्या करते हैं? अगर मुझे एबीसी की वैल्यू इसी के साथ बतानी है, इसी के टर्म में बतानी है, तो हम क्या करते हैं? बोलो। हुँ? नहीं पता किसी को, भूल गए फिर? भूल गए फिर? ये रेशियो है, अगर मुझे इनकी रियल वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या कर लूँगा इसमें, मैं क्या कर लूँगा इसमें, अरे एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लूँगा बस। ऐसे करोगे एग्जाम में भी, ठीक है। सारा पढ़ाया पढ़ाया कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तुम तो बड़े, क्या ही बोलूँ मैं अब, छोड़ो, होगा तुमसे।
मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी क्लासेस दे रहा हूँ। आप अपना काम करो कि रिवाइज मत करो, प्रैक्टिस मत करो, ठीक है? और एग्जाम को तो भूल ही जाओ, ठीक है? चलो, एबीसी क्या है? 4:7:9 रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसमें ए का शेयर बोल रहा हूँ, अगर मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, ए का शेयर बोल रहा हूँ, ए सी एपोस्ट्रोफी ऐसा कि ए का शेयर, तो मैं इसको लिख लूंगा क्या? 4 × x लिख लूंगा। एक्स क्या है वहाँ पे? HCF होगा उनका। फिर बी का मैं क्या कर लूंगा? बी का जो शेयर बनेगा, बी का शेयर क्या बनेगा? बी का शेयर है कितना? 7 है तो 7x मान लो। सी का जो शेयर बनेगा, सी का शेयर हम क्या मान लेंगे? सी का शेयर बनेगा 7x है, ये कितना बन जाएगा? 9x बन जाएगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? हमें निकाला है, हमें बोला है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल कैसे निकलेगा? सिंपल है सर। अगर मैं इनके शेयर को क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो क्या हमें टोटल नहीं निकलेगा? मानते हो इस बात को? नहीं मानते? हमें टोटल मिल जाएगा। तो हम टोटल शेयर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जो यहाँ पे टोटल निकलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? वो कैसे निकलेगा कि मैं क्या कर दूं? कि मैं क्या कर दूं? इनको प्लस कर दूं। 4 × x प्लस 7 × x प्लस 9 × x। देख लो, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप नॉर्मल जा रहे होंगे तो हो सकता है आपको क्वेश्चन करना ना आए, ठीक है? आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद देख लो, आपने ऐसा लिख लिया कि टोटल अमाउंट है 4x प्लस 7x प्लस 9x है। अब हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं इनको मैं सॉल्व कर पाऊंगा। एक्स की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? थोड़ा हमें दिमाग लगाना है कि सर क्वेश्चन में दे रखा है, इफ बी शेयर इज इन द अमाउंट इज 2989। बी का जो शेयर है वो क्या है? 2989 है, ठीक है? तो यहाँ से देख लो, आप यहाँ से देख लो, यही लिख लूँ? तो यही लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ना मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखो, ये हो गया। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि बी का शेयर हमारे अकॉर्डिंग हमने जो लिखा है वो 7x है, और क्वेश्चन में जो है वो क्या है? 2989 है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, बी को जो मिला होगा वो तो सेम रहेगा ना? सेम रहेगा मतलब, चाहे हमारे अकॉर्डिंग 7x आ रहा है या इनके अकॉर्डिंग 2989 आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इसलिए हमने यहाँ से क्या कर लेना है? हमने यहाँ से क्या कर लेना है कि जो बी का शेयर है, बी का शेयर क्या है? बी का शेयर यहाँ पे क्या है? बी का शेयर यहाँ पे क्या है? बी का शेयर है यहाँ पे, आ, बी का जो शेयर है यहाँ पे वो क्या है? वो है 7x। तो 7x इक्वल होगा किसके? 2989 के। इस चीज को आप लोग आई एम श्योर समझ गए होंगे, ठीक है? कि 7x क्या था? हमारे अकॉर्डिंग था कि बी का शेयर 7x था, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो 2989 थी। तो हमने ये वैल्यू तो मानी थी, तो इनके अकॉर्डिंग वैल्यू ये है, तो वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 7x क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है। अगर आप इक्वल के दूसरी साइड 7 को भेज दोगे तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके वो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 4 जा 28। क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन रहते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो ही जाएगा। 7 4 जा 28, 1 बचा 18। अब तो आप यहीं पे कर पा रहे होंगे डिवाइड, इतनी प्रैक्टिस तो आपने कर ली होगी। 7 2 जा 14, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था? 18 हुआ था। 7 2 जा 14, वहाँ कितना बचा आपको? वहाँ कितना बचा आपको? 4 बचा। फिर यहाँ पे कितना हुआ? 49। 7 7 जा 49, 427 क्या आया? एक्स की वैल्यू आई आपकी 427। एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी? 427 आई, ठीक है? अब हमने क्या करना है? टोटल अमाउंट है हमारे अकॉर्डिंग 4x प्लस 7x प्लस 9x। एक बारी मैं इनको प्लस कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसमें x की वैल्यू रखो, इसमें x की वैल्यू रखो, इसमें x की वैल्यू रखो, फिर उनको प्लस कर लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने जो क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करना है, तो मैं इसको क्या कर लूंगा? एक बारी मैं इसको एक बारी क्या कर लूंगा? प्लस कर लेता हूँ। प्लस कैसे क्या होगा? क्योंकि लाइक टर्म है, 4x 7x 9x, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, एक्स 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 सेम है, तो 4 7 कितना होता है? 11 होता है, और 11 9 कितना होता है? 20 होता है। तो ये कितना हुआ? 20x हुआ। अब हमने x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली? 427 निकाली। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा, ये 20x है, तो 20x में मैं x की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू, बीच में आपको पता है इंटू का साइन होता है, 427। अब जिसने लेक्चर अच्छे से देख रखे होंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसे सिखा रखा है कि लास्ट में जीरो है, इस जीरो को ऐसे ही लिख दो, टू का मल्टीप्लाई पूरे नंबर के साथ कर लो। 2 7 जा 14 का 4, कैरी कितना? 1। 2 2 जा 4, 4 1 5, एंड 2 4 जा 8। तो आपका जो आंसर है, टोटल जो अमाउंट आया वो आया कितना?
8540, जो कि आंसर आंसर आया था। शरण्या का आंसर सही था, वेरी गुड, बहुत सही। 8540। सिद्धार्थ का आंसर 8967, नहीं कुछ आसपास कुछ ज़्यादा ही हो गया। माधव 427 बताया, शायद वो इसकी वैल्यू बता के छोड़ दिया। बाकियों का आंसर नहीं आया, बाकियों का आंसर नहीं आया, बताओ कहाँ दिक्कत आई थी। क्वेश्चन ऐसे करना है। अब हो सकता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन करने में आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, क्योंकि मुझे तो एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको बतानी है ना, मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी है। लेकिन जब आप एक बार इसको समझ जाओगे और आप इसको डायरेक्ट करने जाओगे तो आप तो इजीली कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, आपको तो इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसा मत देखना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एंड इवन एक बारी तो जब आपको ये समझ आ जाएगा, जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो आपको सीधे सीधे वैल्यूज को देखना होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को और शॉर्ट करें, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को और शॉर्ट करें, मान लो कि आप एंट्रेंस एग्जाम देने चले गए, आपके सामने क्वेश्चन आता, आप इसका सॉर्ट कैसे करते? सॉर्ट करते आप सीधे देखते, अच्छा भाई हम डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो ये दे रखा है, बी का शेयर बोला है कि 2989 है। आपने सीधे क्या करना था, आपने मान लिया होगा 4x 7x 9x माइंड में चल रहा है, आपके माइंड में आएगा कि बी का जो 7x है ये 2989 के इक्वल है। आपके माइंड में आएगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, आपने सीधे 2989 को क्या कर दिया होगा, 7 से डिवाइड कर लिया होगा, आपको सीधे क्या मिलेगा, 427 मिलेगा। फिर आपको क्या करना था, 427 को इनको प्लस करना था, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था, आंसर आ जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, मैं आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, बताओ कर लोगे, हो जाएंगी चीज़ें, ऐसे होना था। चले आगे निकले, आगे निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अरे समझ तो आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ तो आ रहा है ना, करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है, खास करके जब आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, तो वहाँ तो आपको बहुत जल्दी आंसर निकालना होता है। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आपको वहाँ निकालना होता है, जल्दी आंसर नहीं निकालोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन वो जल्दी निकालने के लिए एक बार आपको इस लॉन्ग प्रोसेस पे जाना होता है। अभी आप घर पे हो, आपके पास पूरा प्रैक्टिस का टाइम है, आपको पहले इस लॉन्ग प्रोसेस को समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाते हो, फिर आप जितना मर्जी शॉर्ट कर लो, ठीक है, और हो भी जाता है फिर शॉर्ट। एकदम से आप जाओगे शॉर्ट तो फिर तो समझ आएगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। अब थोड़ा इनकम वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। द रेशियो ऑफ इनकम, इनकम या कहीं पे सैलरी भी इसको लिखा होगा, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। ठीक है, इनकम मतलब जो कमाई है, और एक्सपेंडिचर मीनिंग होती है कोई भी जो खर्च हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ, एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑफ राधा इज, रेशियो जो आपको दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो 7:5 दे रखा है। ठीक है, इफ शी इफ शी सेव्स रुपीज शी सेव्स रुपीज 2000 और 2000 ए मंथ। पहली बात, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो आप। इन ए मंथ, व्हाट, आपको निकालना है कि व्हाट इज हर एनुअल इनकम, व्हाट इज हर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम क्या होगी वो आपको फाइंड करना है, एनुअल इनकम क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, निकालो।
सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझो एक बारी। ये क्वेश्चन को समझो एक बार। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर 7:5। इफ शी सेव्स रुपीज 200 a month, व्हाट इज हर एनुअल इनकम? क्वेश्चन तो समझ गए ना। अब एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी। एक चीज क्या समझनी है? मान लो, मान लो कोई भी आदमी है या औरत है या कोई भी पर्सन है, ठीक है, उनके कुछ इनकम होगी, ठीक है, आप भी आगे जाओगे, आपकी भी कुछ इनकम होगी, ठीक है, इनकम है। अगर हम इनकम में से अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, इनकम क्या है? ये कमाई है, या इसको कहीं पे सैलरी भी लिखा हो, ये सैलरी भी रहता है कहीं पे, ठीक है, जो कमाई हो रही है। एंड एक्सपेंडिचर क्या है? जो खर्च होता है। एक्सपेंडिचर क्या है? जो खर्च होता है। अगर आप अपनी इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, ठीक है, अपनी कमाई में से अपने खर्च को माइनस करोगे, तो जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा? जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगी आपकी सेविंग। वो होगी आपकी क्या? सेविंग। सेविंग मीन्स बचत। सेविंग मीन्स बचत। बताओ, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को, अपनी कमाई में से अपने खर्च को माइनस करते हैं, मान लो हमारी इतनी कमाई है, उतना चलो हमने वहाँ खर्च करा, वहाँ पार्टी करी, वहाँ ट्रैवल करा, जो भी करा, अब हम पे हमने उसको माइनस कर लिया इनकम में से, तो जो बचा उसे हम क्या कहते हैं? अपनी सेविंग कह देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसा भी उल्टा पुल्टा इसको हम लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये इनकम है, ठीक है, इक्वल मैं लिख दिया, एक्सपेंडिचर यहाँ माइनस था, इक्वल के दूसरी साइड गया तो हम क्या हो जाएगा? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ऐसा भी है ना कि भाई हम खर्च कितना कर रहे हैं और हमारी बचत कितनी है, उसको प्लस करेंगे, हमें इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप इस चीज को देखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:5 है। उसका ये इनकम का और जो एक्सपेंडिचर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेशियो कितना है? 7:5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एंड इफ शी सेव्स रुपीज 200 ए मंथ, वो जो सेव कर रही है, वो जो बचा रही है, उसकी जो सेविंग है, सेविंग कितनी है उसकी? कि जो सेविंग है, सेविंग हमें दे रखी है कि 2000 है, एक महीने में वो 2,200 रुपये बचाती है। वैसे मैं चेक करते, 200 2000, 2000 होगा, ठीक है, 2000 लिखना उसको, इसको 2000 लिखना। वैसे थोड़ी गलत हो जाएगा, गलत क्या होगा? आंसर चेंज आएगा। 2000 सेविंग कितनी है उसकी? 2000 है, ठीक है। फिर बोला व्हाट इज हर एनुअल इनकम, तो उसकी एनुअल इनकम क्या होगी? सिंपल, हमने यहाँ पे दिमाग लगाना है। सबसे पहली बात तो यही वाला देखो, अगर मैं इनकम को क्या मान लूँ, मैं इनकम को रेशियो 7 था तो मैंने इसको 7x मान लिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिचर क्या था? 5 था तो मैं इसको क्या मान लिया? 5x मान लिया। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को? में कोई प्रॉब्लम किसी को? 7x, इनका एक्सपेंडिचर कितना है? 5x है। फिर फॉर्मूले पे हम चलते हैं। फॉर्मूला क्या था कि सर जो इनकम है एंड माइनस जो एक्सपेंडिचर है इज इक्वल टू क्या होता है? सेविंग होता है। और सेविंग मुझे दे रखी है, ऐसा कनेक्ट करना है। इनकम कितनी है हमारे अकॉर्डिंग? 7x है, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है? 5x है, इज इक्वल टू सेविंग कितनी है? सेविंग हमें दे रखी है 2000, वैल्यू हमने रख दी, अब कुछ भी नहीं बचा। 7x माइनस 5x करोगे आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2000। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 1 जा 2, 1000। x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे? 1000 निकली। अब इस यहाँ से हम कुछ भी वैल्यू अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप इनकम अगर मुझे यहाँ से अब निकालनी है तो इनकम कितनी होगी? इनकम 7x थी तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 7 इंटू एक्स की वैल्यू आई 1000, तो जो इनकम हो गई, इनकम कितनी होगी? 7000 क्या हो गई? इनकम हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एक्सपेंडिचर निकालना है। हमें क्या करना है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से हमसे पूछा भी नहीं गया है, हमें उसकी एनुअल इनकम पूछी है, बस हमारे यहाँ से इनकम निकल गई। इनकम कितनी है? 7000। लेकिन बी केयरफुल, जो ये इनकम है,
ये है मंथली इनकम, क्योंकि सेविंग का क्या बता रखा था कि सेविंग उसकी मंथली है। तो सेविंग अगर मंथली है तो इनकम भी एक्सपेंडिचर भी ये पूरा क्या है, ये आपका मंथली में चल रहा है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज हर एनुअल इनकम। एनुअल मतलब एक साल का, एक साल मतलब 1 ईयर का, 1 ईयर में 12 मंथ का। ठीक है, अगर एक मंथ का 7,000 है, ठीक है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 1 ईयर इनकम, 1 ईयर इनकम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनुअली इनकम बोलते हैं। एनुअल मतलब होता है एक साल, एनुअल एग्जाम होते हैं ना, एक साल में जो होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर एक महीने का 7,000 है तो 1 ईयर का मीन्स 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84,000। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। और तुम लोग अभी रुके हुए हो, तुम लोग अभी जो जिस स्टेप पे चल रहे हो वो है क्या, कि मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा तुरंत, डिवाइड करना नहीं आ रहा तुरंत। तो ये सारी चीजें आप कब सीखोगे, ये बताओ मुझे। ऐसे इससे भी ऊपर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, समझ रहे हो, ऐसे भी आएंगे, इससे लो भी आएंगे, इससे हाई भी आएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब क्वेश्चन करने पड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो। क्या आपको इनकम आपने पहले नहीं सुना है, ये जो एक्सपेंडिचर है वो आपने पहले नहीं सुना है, सेविंग आपने पहले नहीं सुनी है। इतना कॉमन सेंस तो आपको पता चल रहा है कि हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, सेविंग मिलेगी। नहीं भी पता था तो अब आज से पता चल गया। अब इसको अपने माइंड में रखना, ये किसका काम है, आपका काम है। यहाँ दिक्कत आएगी फिर हम है, सिर्फ एक दो ही बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बाकी आंसर ही नहीं दे रहे हैं। अब करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, ऐसे होगा भाई क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या क्या बोला था कि यार आपको अभी क्या करना है। अभी अगर आप सिर्फ इतना भी देख रहे हो, आपने क्लास कर ली, एक बारी हमने क्लास कर ली, एक बारी हमने कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लिया, मैथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैथ में आपने मैंने आपको कोई एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई इन क्वेश्चन ने इस तरीके से होना है। फिलहाल आपको इधर उधर का करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्लास खत्म हो गई या अगले दिन भी आप करोगे तो बेटर रहेगा। आपने जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं प्रैक्टिस में, उन क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, अपनी जो नोटबुक है उसको बंद कर लो आप, नोटबुक मतलब जो नोट्स बना रखे हैं उनको बंद कर लो, और जो आपकी प्रैक्टिस वाली है जिसमें आपने अभी क्वेश्चन नोट करे हैं उनको लिख लो। अब उनको अपने आप से करने का ट्राई करो। कुछ क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा, कुछ का आंसर नहीं मिलेगा, जबकि वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी उनका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सर अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है। अभी तो आपने जो करा था वो मैंने करा था या हमने करा था, अब आप जो कर रहे हो वो सिर्फ आप कर रहे हो। आपको अपने आप से करना सीखना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसा बताया जा रहा है वैसा करो, अभी इधर उधर का करने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्लास में करवाया जा रहा है वही अगर सही से क्लियर नहीं होगा तो आगे तो फिर इधर उधर का आगे तो और दिक्कत होगी ना। इन चीज का ध्यान रखना है आपको। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, कहीं पे अगर समझ नहीं आएगा तो बेझिझक होकर के पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा देखो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी देख लो। जब ये क्वेश्चन आया आपके सामने, स्टार्टिंग में हमने पूरा कर लिया। मान लो आप स्कूल में ऐसा करते हो तो स्कूल में पूरा एक एक चीज जैसा लिखा है वैसा लिखना पड़ेगा। लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो तो आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है कि सर अच्छा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, आपने माइंड में सीधे क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस कर लिया। 7 - 5 क्या आया, 2 आया, 2 से सीधे इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि 2 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, वो 1000 बन गया। ये अभी 5 सेकंड के अंदर आपका काम हो गया। क्वेश्चन पढ़, एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब 5 सेकंड के अंदर आपने इसको माइनस कर लिया, 7 - 5 2, उसे इसको डिवाइड कर लिया 1000, 1007 को मल्टीप्लाई कर दिया 7000, उसे 12 से कर दिया, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। लेकिन वो कब आएगा, जब आप अभी के समय पे इस इन चीजों पे पूरा ध्यान दोगे, इनको आप अच्छे से करोगे, तब जाके वो चीजें क्लियर होंगी, तब जाके वो चीज क्लियर होंगी। ठीक है, ऐसा करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, डिवाइड रुपीज, डिवाइड रुपीज 728, 728 इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो हर एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
इन 3 पार्ट्स इन द रेशियो। अगर आपको यही क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, आगे अगर आउट ऑफ द क्वेश्चन आ गए तो वहाँ तो आपको और प्रॉब्लम होगी। इन द रेशियो ऑफ 1/15, 1/15 इज़ टू 1/20, 1/20 इज़ टू 1/10, 1/10। इसमें कैलकुलेशन है, इसमें छोटी-सी कैलकुलेशन है कि आपको डिवाइड करना है 728 को 3 पार्ट्स में और उनका रेशियो दे रखा है 115, 110, 120, 110। ठीक है? कि 728 को हमने इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमें ये वाला रेशियो मिले 115, 120, 110। कैसे करेंगे? क्योंकि जो ये चीज़ दे रखी है ना, ये रियल वैल्यू नहीं है। ये है क्या? ये है क्या? रेशियो। और हमें बोला कि 728 को डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद अब मैं हमें ऑब्वियस सी बात है 3 पार्ट में करना है। जो 3 पार्ट मिले उनका जब मैं रेशियो निकालूँ तो मुझे ये नंबर मिले, मुझे ये रेशियो मिले। ऐसे है क्वेश्चन। बताओ। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। थोड़ा-सा इस पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। लगाओ दिमाग। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ? माधव, सिद्धार्थ, शरण्या, सार्थक, उमंग, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत आई, कुछ वैसे हम लास्ट क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे हमें ये रेशियो प्रपोज किए थे। बाकी और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस तो टेस्ट वगैरह में वो तो चल ही रही है, वो तो चलती रहेगी। ठीक है? इन क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करो, ट्राई करो। 728 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आप फिर क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये रेशियो है, रेशियो रियल वैल्यू नहीं होती है। रियल वैल्यू बनाने के लिए उनके पीछे एक्स लगा दो। वो एक्स क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है और वो क्या है? एचसीएफ है। तो 1/15 इंटू एक्स 120 इंटू एक्स 110 इंटू एक्स, या x/15 एक्स इंटू 1 होकर के 1 एक्स ही हो जाएगा। x/20 x/10 वो क्या बन गया? नंबर बन गया। अब इनको प्लस कर दो। x+15 x+20 x/15 x/20 एंड x/10 इनको हमने प्लस करके वो किसके इक्वल आएगा? 720 के इक्वल आएगा। ठीक है? वहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू जब मिल जाएगी फिर उस x की वैल्यू को आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? थोड़ा-थोड़ा मैं आपको हिंट देते हुए चलता हूँ। थोड़ी हिंट दूँगा, इस बार ही खुद सब आंसर निकालोगे, ठीक है? सबसे हमने क्या बोला, जो रेशियो ये रेशियो है, ठीक है? ये क्या है? रेशियो तो जो हमें यहाँ पे दे रखा है, रेशियो कितना है? रेशियो जो दे रखा है 1/15 इज़ टू 1/20 इज़ टू 1/10। अगर मैं इनको 3 पार्ट बनाना चाहूँ, अगर मैं इनको यहाँ से क्या बनाना चाहूँ, मैं सोचूँ कि सर मैं इनको 3 पार्ट्स में बनाना चाह रहा हूँ। ये 3 पार्ट, तो 3 पार्ट क्या होंगे? मैं इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलूँगा 1/15 इंटू एक्स, ठीक है? और ये देखो आपको ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर आपको सिखा रखा है मल्टीप्लाई सीधे ऊपर हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स करोगे वो क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। एक ये कर ले, फिर दूसरा क्या है? दूसरा 3 पार्ट क्या है? 1/20, 1/20 इंटू एक्स। तीसरा क्या है? 1/10 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एक्स से 1 जा कितना हो जाएगा? x/15 हो जाएगा, कॉमा एक्स से 1 जा x/20 हो जाएगा, कॉमा 1 इंटू एक्स x/10 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है बोलो? ये दिखने में लग रहा है बड़ा, मैं फिर बोल रहा हूँ। आपने जैसे इन पे नज़र मारी, आपको पता है हमने इनके पीछे एक्स लगाना है। एक्स लगा लिया, फिर आपको पता है एक्स ने उसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 1 इंटू एक्स एक्स होगा। आपके माइंड में सीधे जैसे आपने ये नंबर देखा, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर मैंने इनको रियल नंबर मानना है, तो ये x/15 x/20 x/10 हो जाएगा। अगर एक्स आपको नहीं भी मानना है, वो मैं भी आपको शॉर्ट बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि स्कूल में आता है तो हमें वहाँ तो पूरा लिखना होता है ऐसा, ठीक है? चलो ये हमने क्या बना लिया, 3 पार्ट बना लिए। अब मैं क्या करूँगा फिर इन 3 पार्ट को मल्टीप्लाई सॉरी प्लस कर लूँगा, क्योंकि हमें पता है अगर हमने 728 को 3 पार्ट में बाँटा जो कि एक है x/15 एक है x/20 प्लस एक है x/10 तो ये इक्वल आएगा किसके? 728 के। नहीं समझे? ऐसा क्यों होगा ये समझ गए? मान लो हम पे 30 रुपए हैं,
हमने 30 को 3 बच्चों में बाँटा, एक को दिए 10, दूसरे को दिए 10, तीसरे को भी दिए 10, ठीक है? अब मैंने बोला कि हमने 3 बच्चों को 10-10 रुपए दिए, टोटल कितना हुआ? मैं इनको प्लस करूँगा ना, प्लस करके क्या आएगा? 30 ही तो आएगा। हमने बोला 728 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, इसमें, 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 ठीक है? अब मैं इनको प्लस करूँगा तो मुझे 728 ही तो मिलेगा, बताओ? सही बात है, ठीक है? फिर देख लो इनको अब प्लस करना है। प्लस कैसे करोगे? अब यहाँ पे बन गई फ्रैक्शन, यहाँ पे बन गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी सिखा रखी है। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना है वो भी सिखा रखा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके क्या है? डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट है उसी से आप सीखते जाओ। 15, 20, 10 का एलसीएम कितना आएगा? ठीक है? 15 टू जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, एलसीएम आएगा 60। निकालना तो आता ही होगा सब कुछ, जैसा मेथड है आप निकाल लेना। 15 4 जा 60, तो इस 4 को मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। 20 को किससे कई बार ये चीज कर रही, और अभी तुम में से कोई डाउट पूछेगा सर आपने यहाँ पे 4 कैसे लिखा, अभी देखो तुम में से कोई पूछेगा, ठीक है? अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप मत पूछना, ठीक है? समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। सेकंड, ठीक है? फिर देखो 20 को किससे मल्टीप्लाई करा के 60 आया? 3 से, तो इस x को भी 3 से करोगे, 3 इंटू एक्स प्लस 10 को किससे मल्टीप्लाई करा? 60 आया 6 से, इसके न्यूमरेटर x को भी आप 6 से करोगे, हो गया 4x 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 728। इनको प्लस कर दो, ठीक है? 4 प्लस 3 प्लस 6, 4 से कितना हो जाएगा? 7, 7 6 कितना हो जाएगा? 13, तो ये कितना हो गया? 13 एक्स अपॉन 60 इज इक्वल टू 728। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स के साथ जो कुछ भी है उसे इक्वल के दूसरी साइड भेज दो। ये 13x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये 60x के साथ क्या है? डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऐसा समझ लो, 13 यहाँ न्यूमरेटर में है, इक्वल की दूसरी साइड डिनोमिनेटर में, यहाँ 60 डिनोमिनेटर में, इक्वल के दूसरी साइड न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर का डिनो, डिनो का न्यूमरेटर हो जाता है, ठीक है? क्लियर है? समझ आई बात? ओके। फिर क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक बार चेक कर लो, एक बार आप चेक कर लो, ठीक है? कि ये डिवाइड हो जाएगा। 13 से ये 720 ऐसा लग रहा है डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं होगा नहीं होगा। आपने 13 के बाद 72 तक बोल दो, 10 6 जा होता है 78, ठीक है? 13 5 जा 65, 65 में यहाँ पे कितना बचा? 7, 78, यस डिवाइड हो रहा है, ठीक है? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 1 जा 13, एंड ये हो जाएगा 13 5 जा 65, 7 बचा 78, 13 6 जा 78, ठीक है? ये बचा आपका कितना? 56, ये मल्टीप्लाई में है इंटू 60, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो का जीरो आ जाएगा, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 5 जा 30, 33 कितना हुआ? 33। x की वैल्यू आई हमें कितनी? 3360, ठीक है? x की वैल्यू आई हमें कितनी? 3360, ठीक है? 3360 हमें क्या आई? x की वैल्यू आई, ओके। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू आई 3360, फिर हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को, ये 3 पार्ट थे ना, इनमें रख देंगे x की वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ मैंने अब x की वैल्यू अब मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऐसा है यहाँ, ठीक है? इधर कोई जा रहा है, इधर है। अब ये नेक्स्ट मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है? x की वैल्यू इसमें ये क्या था? x अपॉन 15 था, तो x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आई? 3360 अपॉन, अपॉन में 15, 15 से हमने इसको डिवाइड करना है। चाहे तो आप से रिड्यूस कर लो, बट टेबल तो आपको पता ही होगी। 15 टू होता है कितना? 30, ठीक है? 15 जो है 30, 3 बचा, वो 36 हो गया। फिर 15 टू 30, 6 बचा 60, 15 4 60, पहला आया 224। फिर सेकंड था आपका क्या? x अपॉन 20, x की वैल्यू रख दो 3360, अपॉन में क्या है? 20 है, जीरो जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या था? x अपॉन 10 था, ये क्या है? 3360। ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, इनको आप तो डायरेक्ट कर लोगे, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 1 से डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा 336। तो ये आए हमारे क्या? 3 पार्ट, ये आया हमारा आंसर। 224, 160, 336, इनको प्लस करोगे आपको 728 भी मिलेगा।
क्लियर? क्लियर है भाई? ऐसे कर रहे हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करना है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। हालाँकि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे जो हमने ये फ्रैक्शन वाला था ना, तो हमने इनको सिम्पलेस्ट रेशियो में भी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या सीखा था कि हम इनका एलसीएम निकालते थे। 15, 20, 10 का एलसीएम निकालते, एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करते, हमें वहाँ पे फाइनल रेशियो मिलता 4, 3, 6, हमें फाइनल रेशियो मिल जाता। भले कैलकुलेशन वही हो रही है, करने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। अब बताओ यहाँ पे जिसको समझ नहीं आया, जिसको जिस पॉइंट में दिक्कत आई, पूछ लो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो पूछ लो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बताओ। नोट कर लो क्वेश्चन। ऐसा सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। प्रैक्टिस करेगी। प्रैक्टिस किसको करनी है? करनी है। ठीक है, चलो निकला है, आगे निकला, बताओ। आगे आगे निकले, समझ आ गया है अगर सबको तो। मस्त तो आना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कोई चीज़ आपको जब तक समझ नहीं आए तब तक करते जाओ उसको। एक टाइम ऐसा आएगा, फोड़ के रख दोगे बिल्कुल। बिल्कुल फोड़ के रख दो। हो रही है चीज़ क्लियर कि नहीं हो रही है? चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। नोट हो गया सबका? आगे चल लूँ? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, नोट कर लिया ना सबने भाई? डिवाइड रुपीज 4000, डिवाइड रुपीज 4000 अमंग अमंग। इससे पहले वाले का आंसर सिर्फ माधव जी दे पाया था, और नहीं करा था। माधव ने तो करा होगा पहले का ना। प्रैक्टिस करो भाई इस बारी माधव, ठीक है, इस बारी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। टेस्ट वगैरह तो सबके कंप्लीट होंगे, ठीक है। अभी मैं एक दिन चेक भी करूंगा सारा। ठीक है, अभी मैं एक एक दो दिन में चेक भी करूंगा सारा वीडियो कॉल पे। ठीक है, कि आप लोग क्या क्या आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, क्या क्या आपने अपना टेस्ट वगैरह करे हैं, क्या क्या आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, सारे कुछ आपके चेक होंगे, सारे टेस्ट आपके चेक होंगे। ठीक है, चलो। 4,000 among A, B and C. A, B and C, so that बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। सो दैट देयर शेयर्स, उनका जो शेयर होगा, so that may be their share may be in the ratio, may be in the ratio, कौन सा रेशियो में? 5:7:8, ताकि उनका शेयर ये हो जाए 5, 7, 8, उनका शेयर हो जाए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। 4000 को भाई डिवाइड कर लो एमंग ए बी एन सी। ए बी एन सी में 4000 को बांट दो, ताकि उनका जो शेयर बने, जो उनको मिले, उसका जो रेशियो बने 5, 7, 8 बने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप सीधे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, सीधे सीधे। सीधे आपकी नज़र गई इन पे, आपने कर दिया, उनको कर दिया होगा, इक्वल में लिख लिया होगा, वहाँ से कुछ आया होगा, उससे फिर इसको कर लिया होगा, फिर कुछ मिला होगा, उससे फिर इनको कर लिया होगा। ठीक है, अब क्या करना है वो आपको पता होगा। क्या करना है वो आपको पता होगा। बताओ। आराम से करो, कोई नहीं, आराम से कर लो। बाकी यार समझ तो आ रहा है सबको? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, बेझिझक होकर के बता दो भाई। नहीं आया अभी?
माधव का आया और लोगों का नहीं आया। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या दिक्कत आई इसमें बताओ? शरण्या नहीं हो रहा क्वेश्चन? सार्थक, सिद्धार्थ, उमंग, माधव का तो आ गया। नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला? आपको डिवाइड ही करना है। डिवाइड किसको करना है? 4000 को करना है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को करना डायरेक्ट जाऊंगा ना, मान लो हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, हम जाएंगे सीधे, हमें पता है 4000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, ऐसा डिवाइड करना कि रेशियो ये मिले। हमें पता है सर कि हमने इस रेशियो को 5x 7x 8x माना होगा, हमने सीधे इसको प्लस कर लिया होगा, तो हमने क्या करा? मैंने सीधे करा 5 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, 7 5 12 12 8 कितना होगा? 20। 20 इक्वल होगा किसके? 4000 के। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, टू से इसको डिवाइड करा, टू टू जा फोर, जीरो जीरो, 200 मिला होगा। अब हमने 200 को मल्टीप्लाई कर देना सी से, एक बारी 5 से, एक बारी 7 से, एक बारी 8 से। 5 टू जा 10, 1000 मिल गया। 7 टू जा 14, 1400 मिल गया। 8 टू जा 16, 1600 मिल गया। बताओ, 30 सेकंड में आपने क्वेश्चन कर लिया। 30 सेकंड में आपने क्वेश्चन कर लिया। और जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो, हमें बस ये आंसर चाहिए होते हैं। फिर आप ऑप्शन पे जाओ, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, उसे ओएमआर शीट पे क्लिक कर लो। आई मीन वो सर्कल फिल कर लो। ठीक है। अब आप एग्जाम में जा रहे हो, स्कूल के आप एग्जाम एंट्रेंस, वो स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ तो आपको एक एक चीज़ लिखनी होती है। ये मैंने डायरेक्ट बताया कि आपको कैसे करना था। ठीक है। दोनों जगह ऐसे वैसे ही हो रहा है, बस हम वहाँ थोड़ा तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा दिखा के कर रहे हैं, है ना? बाकी हर जगह से आंसर सेम है। देखो कैसे, हमें जो रेशियो दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है कितना? 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है। हमने इनको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इनको हमने बाँट लेना है। तो हमने इनको जो बाँटा होगा, हम यहाँ पे अब वैल्यू लिख रहे हैं शेयर्स। ठीक है? ए के लिए क्या था? 5 था, तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। बी का 7x हो जाएगा। सी का 8x हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें पता है, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, 5x प्लस 7x प्लस 8x अगर मैं करता हूँ, हमें ऑब्वियस सी बात है 4000 मिलेगा। हमने इतने पार्ट में बांट लिया, इतने शेयर में बांट लिया, उसको प्लस करेंगे 4000 मिलेगा। 7 5 12 8, ये कितना हुआ? 20x इज इक्वल टू 4000। बस यहाँ हम थोड़ी एक्स्ट्रा लिख रहे हैं कि आप ये समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ी अच्छे से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। टू टू से डिवाइड करा, टू टू जा फोर, 2000 आपको आ गया। अब ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। 5x था, तो 5x को हमने 5 इंटू 2000 कर लिया। सॉरी, ये 20 है ना, ये 200 होगा। ठीक है, 200 फ्रेंड से कर लिया, तो 5 टू जा 10, 1000 हो गया। फिर 7x था, तो 7 इंटू 200 कर लिया, 7 टू जा 1400 हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 8x, तो 8 इंटू 200 कर लिया, 8 टू जा 1600। बस, आ गया आंसर। आ गया आंसर। अब बताओ, जो हमने शॉर्ट मेथड से करा, वो भी तो हमने ऐसे ही करा, लेकिन हमने वहाँ एक्स वैक्स को छोड़ दिया कि भाई तू साइड में रह, हम तुरंत आंसर निकाल लेंगे। है ना? वहाँ भी तो मैंने क्या बोला था आपको कि हमने 5 7 8 को प्लस करा, वो यहाँ पे प्लस हो रहा है। फिर जो प्लस करके जो आंसर आया, उससे हमने 4000 के डिवाइड करा। ये देखो, प्लस करके आंसर आया 20x, हमने लास्ट 20 से डिवाइड कर लिया, वो तो वही रहा है। फिर डिवाइड करके हमें 200 मिला, हमने फिर उसको इन रेशियो से मल्टीप्लाई करा 5 7 8 से, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो बात को? ये है। और एग्जाम में आपको तुरंत आंसर निकालना होता है। ठीक है, उसके लिए ये तो आपने सीख लिया, है ना? ये आपके माइंड में चलेगा, जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये आपके माइंड में होती रहेंगी, और हम सिर्फ वहां पे वैल्यू से करते रहेंगे।
बाकी स्कूल के आपके एग्जाम में वहाँ तो आपको एक एक चीज़ लिखनी होती है, वहाँ तो आपको एक एक चीज़ें लिखनी होंगी। अब बताओ यहाँ तक कहाँ दिक्कत है किसी को, यहाँ तक किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ। यहाँ पे आपका रेशियो चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आपका रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन करे उनकी प्रैक्टिस करो, बार बार उन्हीं क्वेश्चन को लिखो अपनी रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस वाली में लिखो उनको, और उसको अपने आप से करो। कई बारी तो क्वेश्चन होंगे, कई बारी नहीं होंगे। अभी एक्स्ट्रा नहीं भी करोगे, जितने क्वेश्चन हमने यहाँ करवाए हैं उन क्वेश्चन को अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ, आई मीन 100% क्लियर होगी वो आपको, तो फिर आप अगले क्वेश्चन पे हम फिर जाएंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह फिर आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप हिम्मत रखोगे उन क्वेश्चन को करने का। और अगर यही क्वेश्चन में आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हम ये कर पाए ना कर पाए, तो फिर दिक्कत आएगी। अब एक हफ्ते बाद ही मैं आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन दे दूं, आप आपसे नहीं होगा, अगर आपने प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करा होगा तो। ठीक है, तो तुम लोगों को यार अभी क्या ही बोलूं मैं, आप क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं मैं आप। ठीक है, तुम लोगों की दिक्कत ये है ना, तुम लोगों की दिक्कत ये है कि तुम लोगों का भी रिवीजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये आपको क्लियर नहीं है कि रिवीजन है क्या चीज़। जब भी कोई चीज़ यार आप देखो, मैं कितनी बार एग्जांपल देता हूँ क्लास में, आप अपने घर के अंदर हो, अपने रूम के अंदर हो, लाइट चले गई, आप फिर भी अंधेरे में भी चल लोगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ माइंड से आप चल रहे हो उस टाइम, है ना? भले चल तो पैरों से रहे हो, लेकिन काम माइंड कर रहा है, आप इमेजिन करते हो, अच्छा वहाँ पे चेयर थी, वहाँ पे सोफा था, वहाँ पे अलमीरा था, जो भी था, चलते हो अंधेरे में चल लेते हो बिल्कुल इजीली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इतनी बार अपने घर में एंटर हो चुके हो, इतनी बार चल चुके हो कि वो आपके माइंड में बैठ चुका है, आप अंधेरे में भी चल लेते हो। ठीक है, तो ये है जब कोई चीज बार बार आपके सामने आ रही है, बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, इसलिए तो बोलो कि रिवीजन करना है। पढ़ाई हर कोई कर रहा है, रिवीजन हर कोई नहीं कर रहा है, इसीलिए फिर फंस जाते हैं। प्लीज रिवीजन करते रहो। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर, समझ रहे हो बात को? क्योंकि यार सिंपल सा फंडा है, कोई चीज आपके सामने बार बार आएगी ना, बार 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 आएगी, आप किसी रास्ते पे बार बार चल रहे हो तो आपको याद हो जाता है कहाँ पे कौन सी दुकान है, कहाँ पे कौन सा स्टॉप है, आपको याद हो जाता है, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ इतनी बार आ गई है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है। ठीक है, आपके माइंड का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, आई मीन जो मतलब हमारे कह सकते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना, वो सोचता रहता है, हम नहीं भी सोच रहे होंगे वो सोचता रहता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और एक होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, शायद आपने सुना होगा कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है? तो वो माइंड से फिर वो चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए आपको जितना हो सके रिवाइज़ करना है, बार-बार अपने सामने चीज़ों को आने दो, क्लियर हो जाएगा। आपने 1, 2, 3, 4 पढ़ा है, एबीसीडी पढ़ा है, अब क्या उनको आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, इतनी बार वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है, इतनी बार आपने उनको कर लिया बचपन से लेकर के अभी तक, क्या वो आपको कैसा भी कहीं से भी आपको कोई नंबर पूछे, आप इज़िली उसको पहचान लेते हो, इज़िली उसको लिख लेते हो, क्यों? रिवीजन इतना ज़्यादा हो गया उसका, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है फंडा। समझ रहे हो मेरी बात को? इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कोई भी इश्यू है, किसी को कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी है, तो बताओ भई। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। और अगर सब कुछ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, तब अगर यहाँ तक आपके कंट्रोल में है, तो फिर हम अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम इसमें परसेंटेज, ठीक है? ये अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अब धीरे-धीरे आपको देखो बेसिक तो आपके कंप्लीट हो गए, इससे रेशियो से पहले तक हमने जो भी चीज़ें करी, उसको तो इतना रिवाइज़ कर लो, इतना उसको पानी-पानी कर लो, बिल्कुल कि भाई कहीं से भी कुछ भी कैलकुलेशन हो, ठीक है? उसको आप ईज़िली कर सको, ठीक है? वो इससे पहले के चैप्टर एक तरफ, रेशियो वाले चैप्टर से पहले के चैप्टर एक तरफ है, वो एक पोर्शन है। वो आपको कैसे भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आगे पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन आप उतनी एक्यूरेसी के साथ, उतने कॉन्फिडेंट के साथ चीज़ों को नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेन रेशियो प्रोपोर्शन से पहले अब अभी तक मैंने आपको जो करवा रखा है, वो बेसिक है, वो हर चैप्टर में काम आएँगे। चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ, आप आओ या ना आओ, वो वहाँ ज़रूर यूज़ होंगे, ठीक है? उन्होंने वहाँ आना ही आना है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है आपसे, उन चैप्टर को अच्छे से कर लो, अच्छे से उनको तैयार कर लो, तब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी छोटी-छोटी कैलकुलेशन में फिर आप नहीं फँसोगे, ठीक है? आजकल तो फिर आपके वैकेशंस होंगे तो उसका यूज़ करो यार, नहीं तो मैं घर से उठाऊँगा एक-एक को, ठीक है? प्रैक्टिस करो चीज़ों को अच्छे से, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो मुझे बता देना, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज़। बाकी भाई एट द एंड पढ़ना तो आपको ही है, आप खुद से नहीं करोगे ना जब तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं बता रहा हूँ, कोई और भी बताएगा, कोई और भी बताएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, कब?
जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे। वहाँ पे आप और आप और आप और सिर्फ़ आप ही होंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करो बढ़िया से, कोई दिक्कत होगी बता देना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, मज़ा भी आपको आ रहा होगा, नई चीज़ आप सीख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार हम क्या वैल्यूएबल चीज़ हम सीख रहे हैं, बिल्कुल ईज़ी वे में आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना? अब थोड़ा-सा आपको भी यार अपना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा इसके बाद, यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है, ठीक है? प्रैक्टिस करो, बार-बार रिवाइज़ करो, ठीक है? अच्छे से अपना करते जाओ। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत होगी बता देना। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?